विधायक बड़वारा ने कलेक्टर की मौजूदगी में कारोपानी में किया भव्य एवं आकर्षक आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण। बताया प्रदेश का सबसे बेहतर आंगनबाड़ी भवन। कटनी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान के तहत प्रधानमंत्री जनमन योजना में शामिल धीमरखेड़ा विकासखंड के प्रकृति की गोद में बसे विशेष जनजाति बैगा बाहुल्य गांव कारोपानी में प्राकृतिक परिवेश के बीच नवनिर्मित भव्य और आकर्षक आंगनबाड़ी भवन में बैठकर यहां बच्चे अपनी पसंद के नैसर्गिक और मनोरंजक वातावरण में अच्छी शिक्षा और पोषण प्राप्त करेंगे। जनसहयोग और शासकीय राशि को मिलाकर करीब 18 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित यह आंगनबाड़ी भवन अपनी विशालता व भव्यता की वजह से संभवतः प्रदेश का पहला आंगनबाड़ी भवन है। इसी आंगनबाड़ी केंद्र का शनिवार को विधायक बड़वारा धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने लोकार्पण किया। इस मौके पर कलेक्टर अवि प्रसाद और जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत, जिला योजना समिति के सदस्य एवं जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक टंडन सोनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकार्पण अवसर पर विधायक बड़वारा श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना लोगों को विकास की मुख्य धारा से जनजातीय समाज को जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए कारोपानी के आंगनबाड़ी भवन के भव्य स्वरूप को स्थानीय जनों के लिए एक बड़ी सौगात बताया। कार्यक्रम को इसके पहले जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक टंडन सोनी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर जनपद अध्यक्ष सुनीता संतोष दुबे, सरपंच द्रौपदी बाई, जिला पंचायत सदस्य कविता पंकज राय, समाजसेवी पंकज राय, संतोष दुबे, बहादुर सिंह, प्रभारी एसडीएम विवेक गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास नयन सिंह, कार्यपालन यंत्री RESGS खटीक और तहसीलदार आशीष अग्रवाल मौजूद रहे। कलेक्टर अवि प्रसाद ने बताया कि कारोपानी कटनी जिले के उन 11 गांवों में शामिल है जो बैगा बाहुल्य है और जिनमें प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं। कारोपानी के आंगनबाड़ी भवन का निर्माण भी प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत ही स्थानीय जनों की संस्कृति, परंपरा और भावनाओं के अनुरूप किया गया है। साथ ही परंपरागत तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। यहां के आंगनबाड़ी केंद्र को कलेक्टर अवि प्रसाद ने स्वयं गोद लिया है और वे यहां के बच्चों से समय समय पर मिलने भी आते रहे हैं। यह आंगनवाड़ी भवन अपने खास स्लोपिंग रूफ पैटर्न पर बना है। भवन की पूरी आउट वॉल स्टोन की है। भवन को इको फ्रेंडली बनाने के लिए खिड़की दरवाजे वुडन के लगाए गए हैं। साथ ही बालकनी बांस की बनी है। इसके निर्माण में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है। इस आंगनबाड़ी केंद्र के भवन में एक बड़ा हॉल, एक ऑफिस रूम, एक किचन, एक गेस्ट रूम अटैच लैट बाथ और एक एक्टिविटी रूम अटैच लैट बाथ बना है। पूरा भवन 1140 वर्ग फीट में निर्मित है, जबकि आंगनबाड़ी का पूरा परिसर 6000 वर्ग फीट में फैला है, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए झूले आदि लगाए गए हैं। चीफ एडिटर अज्जू सोनी। आंगनबाड़ी का एक भव्य स्वरूप दिया गया, किस तरह से इस परिकल्पना को उतारा गया? कारोपानी कटनी जिले के उन 11 गाँवों में है जो बैगा बाहुल्य है और जिनमें प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत कई कार्य किए जा रहे हैं। इस आंगनबाड़ी का निर्माण भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष प्रयास करते हुए किया है और इसके निर्माण में जो परंपरागत ज्ञान है और परंपरागत साधन है उनका प्रयोग हो सके, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है और प्रयास यही रहेगा कि इस आंगनबाड़ी के माध्यम से हम लोग बच्चों को प्राथमिक शिक्षा और कुपोषण को कम करने के जो हमारे प्रयास हैं उसमें हम सफलता पा सकें। और मैं कलेक्टर सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में ये कचनारी, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ कोई जाना मतलब ये समझ लो बहुत कठिन हो जाता है। उन बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए इतना अच्छा सर ने योगदान दिया है कि देखिए उन्होंने भूमि पूजन की शुरुआत, सबसे पहले भूमि पूजन इस गाँव की, इस आंगनबाड़ी केंद्र की करी थी। और देखिए सर के जाने मतलब सर ने इतनी कम समय में सर ने इस आंगनबाड़ी केंद्र है इसको बनाया और उसका भूमि पूजन करने के लिए सर उपस्थित हुए, उद्घाटन किया, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ किस किस तरह की सुविधाएं दी गई है? सर सुविधाएं तो सर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आदिवासी क्षेत्र है तो यहाँ के बच्चे तो जा ही नहीं सकते कहीं, तो इतना अच्छी सौगात दी गई है कि आप बिल्डिंग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक मजरे से जिले में बहुत अच्छी ये आंगनबाड़ी जो बहुत अच्छा ये सब जो बहुत सर के द्वारा दिया हुआ बहुत अच्छा बहुमूल्य उपहार है इन आदिवासी मेरे भाई और बहनों के लिए। आदिवासी बहुल इलाके पे आंगनबाड़ी बनाई गई है, किस तरह से इसको बनाया गया?
केंद्र सरकार की जनमन योजना के माध्यम से आज ये आंगनबाड़ी बनी है और ये वास्तव में बहुत बड़ी सौगात है हमारे जनजातीय समाज के बीच के लिए। और हमारी विधानसभा में 11 स्थानों को चिन्हित करके इस योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी बनाई गई है। और ये जो आंगनबाड़ी बनी है वास्तव में बहुत ही सुनियोजित तरीके से और भविष्य को देखते हुए बनाई गई है। यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं दी गई है? बच्चों को शिक्षा दीक्षा के साथ से लेकर उनके शारीरिक खेल कूद सभी चीज़ों को देखते हुए और इसी योजना के तहत करा गया है इसमें काम। और साथ में योजना के माध्यम और चार्ट जो अपना पौष्टिक आहार इसको भी देखा गया है इसमें।